सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है P + 2Q गिव्स R + 2S। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट इनिशियल P का, इनिशियल Q का मोल्स और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ R दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो आप पहले के क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। डिटरमाइन द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने गिवन रिएक्शन लिखा, उसके बाद हमने रेट लॉ माना क्या है, R = K कंसनट्रेशन ऑफ P to the power X और Q to the power Y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमें X और Y की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और क्यों फाइंड कर रहे हैं, ताकि हम लोग रेट लॉ पूरा लिख सकें, है ना, क्योंकि रेट लॉ के लिए X और Y की वैल्यू चाहिए हमें। तो एक्सपेरिमेंट 1 से हम लोग R1 लिख सकते हैं, जो R1 हमारे पास क्या है 3 × 10⁻⁴, उसको P to the power X Q to the power Y, मतलब 0.1 की पावर X 0.1 की पावर Y। आप ये ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर ये कर रहे हैं तो इसी को यूज़ करिएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 2 से फिर हमने डेटा के हिसाब से ये लिख दिया और एक्सपेरिमेंट 3 के लिए ये लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने रेड पेन इसलिए किया कि ये थोड़ा ओवर राइटिंग हो गई। ओवर राइटिंग नहीं करना है, तो जब रिवाइज करेंगे तो हमें ध्यान रहेगा, हमें ओवर राइटिंग नहीं करना है ना, सही नहीं रहता है। यहाँ पर 3 है तो हमें डायरेक्ट 3 लिखना है एक्सपेरिमेंट 3 से, है ना। तो इसको हमने इक्वेशन मानते गए। ठीक है, और इक्वेशन 1 से हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा है, पहले की तरह जो हमने स्टेप्स किए थे। अब हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा आप किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं। तो हम R1/R3 निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेट हमारा 1 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, और ये कैंसिल भी हो जाएगा, है ना। तो जिसमें आसानी आप उनको डिवाइड कर सकते हैं और निकाल सकते हैं आंसर। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका y = 0 आ जाएगा। उसी तरह इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड किया, 3 / 4, तो आपका x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब 1 आ गया, y आ गया, यही हमें चाहिए था। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो p की पावर 1 q की पावर 0, q के पावर 0 है, ऑर्डर 0 है विद रिस्पेक्ट टू q, तो q को हटा सकते हैं, तो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन kp हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 2NO2 गैस प्लस F2 गैस गिव्स 2NO2F गैस। ठीक है, फिर से हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, NO2 का कंसंट्रेशन दिया है और F2 का कंसंट्रेशन दिया है, और आपको इनिशियल रेट भी दिया हुआ है। ठीक है, डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो आपको ओवरऑल ऑर्डर निकालना है रिएक्शन का, और यहाँ 2 बार लिखा है। तो यहाँ सीबीएसई 2023 में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, सिमिलर क्वेश्चन है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन रिएक्शन है, वो लिख दिया। रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने लिख दिया, रेट = K NO2 का पावर P और F2 का पावर Q। आप XY भी मान सकते हैं, यहाँ PQ मान लिया। ठीक उसी तरह एक्सपेरिमेंट से हमने क्या किया, वैल्यूज़ पुट किए, जैसे हम करते आए हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 2, 3 किस एक्सपेरिमेंट से आपने लिया वो भी आप लिख दीजिएगा, इसको 4 से। अब हम क्या करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड किया, तो P की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। उसी तरह 4 / 3, तो यहाँ पर हमारे पास Q की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ P की भी यूज़ था, तो P का हमने यूज़ कर लिया, पहले भी आया था एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास P की वैल्यू 1 आ गई, Q की वैल्यू 1 आ गई। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास रेट आ जाएगा। पर यहाँ हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं लिखना है, ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर के लिए पहले लिखना पड़ेगा रेट लॉ एक्सप्रेशन, और उसके बाद जो हमारा पावर है उनको ऐड कर देते हैं, तो 1 + 1 2, तो हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। A + B गिव्स C + T। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको ये डेटा दिया हुआ है। व्हाट आर द ऑर्डर्स विद रिस्पेक्ट टू A एंड B। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग आगे अब थोड़ा जल्दी भर सकते हैं इसमें। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए कि व्हाट आर द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड B। तो अलग अलग ऑर्डर बताना है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे रेट लॉ लिख दिया सबसे पहले। ठीक है, अब ये जैसे 1 ही मार्क का है, तो अगर आपको कुछ इसमें से स्टेप्स कम करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, या कुछ आपको बढ़ाना भी हो, कुछ और लिखना हो लिख सकते हैं, पर मार्क्स के अनुसार आप मॉडिफाई करके लिखिएगा। तो लेट द रेट लॉ बी इतना। ठीक है, फ्रॉम द गिवन डेटा N1। ठीक है, तो 1 और गिवन डेटा से हमने ये एक्सप्रेशन लिखा, जैसे पहले लिखते थे। ठीक है, यहाँ पर नहीं बता रहे हैं किस एक्सपेरिमेंट से लिया, क्योंकि 1 मार्क का है। फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 / 2, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। उसी तरह 4 / 3। अब यहाँ थोड़ा ओवर राइटिंग है, हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू 2 आ जाएगी बस।
y की वैल्यू आपकी 0 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a। अब यहाँ देखिए ऑर्डर विद, हम लोग दोबारा रेट लॉ नहीं लिखेंगे, ठीक। अच्छा यहाँ पर एक और गलती होगी, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, a की पावर x नहीं लेना है, रिप्रेजेंटेशन में ब्रैकेट के ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा ताकि अगली बार, और इसको ऐसे मार्क करिएगा कि आपको दिखे कि यहाँ x था, है ना, तो आप इसको ऐसे मार्क करिए ताकि आप रिवाइज ऐसे कर सकते हैं और ऐसे गलत कर सकते हैं, ताकि याद रहे यहाँ मैंने x लिखा था, ये गलत है, x यहाँ पर होना चाहिए। आपके नोट से अपनी तरह से रिवाइज करिए ताकि आप आगे गलती ना कर पाएँ, है ना, और आगे भी गलती हो तो वहाँ भी मार्क करिए और उसको रिवाइज करिए, तो आगे बहुत कम चांसेस होंगे इन सब गलतियों के। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आई। अब यहाँ देखिए a के रेस्पेक्ट में x था, मतलब a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, और b के लिए y था तो b के रेस्पेक्ट में 0 है। देयरफॉर द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a इज़ 2 एंड विद रिस्पेक्ट टू b इज़ 0, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। द रिएक्शन बिटवीन a एंड b इज़ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। फॉर दिस रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स वाला एक क्वेश्चन हमने किया था, सिमिलर क्वेश्चन है। तो ए और बी के लिए क्या है, इस फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, इसके लिए आप रेट लॉ लिख सकते हैं। उसके बाद सिमिलर मेथड आप अप्लाई करिएगा और एक्सपेरिमेंट वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना है ये 2 है ना, 2 × 10⁻², ठीक है, ये -2 है, तो 2 × 10⁻², ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।